Hello, very good evening to all. Welcome to Science class, which is a part of teachment. Good evening. Very good evening, राजनंदिनी. अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? ओके, चलिए फिर हम लोग आज शुरू करें क्लास. ओके, चलिए. एक बार से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे और हैं वो ज्वाइन हो जाएं. ओके, चलिए लेट्स बिगिन. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग रॉक्स में देखेंगे, ठीक है ना. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भूपृष्ठ के बारे में जानते हैं, है ना. क्योंकि चट्टान जो है वो भूपृष्ठ से रिलेटेड है, संबंधित है. तो हम अगर चट्टान को स्टडी करेंगे उससे पहले हम अपने भूपृष्ठ को जानें. तो आपको बता दें कि हमारा जो भूपृष्ठ बना हुआ है, सबसे ऊपरी हिस्सा पृथ्वी का, जो सबसे ऊपरी हिस्सा हम लोग देखते हैं काफी कठोर होता है ना. काफी कठोर होता है और उसपे बहुत सारे खनिज पदार्थों का भी मिश्रण होता है, ठीक है. तो पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले कठोर भाग का जो हिस्सा है, वही हिस्सा क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है, ठीक है. अब इसमें देखिए ग्रेनाइट भी हो सकती है. अब ये मतलब चट्टान जो है ग्रेनाइट टाइप का भी हो सकता है, बालूका टाइप का भी हो सकता है, ठीक है. कुछ कोमल चट्टाने भी होती है, कुछ यहाँ पे कठोर चट्टाने भी होती है. मतलब पृथ्वी की सतह पे पाया जाने वाला या भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला वो कठोर हिस्सा, वो कठोर हिस्सा जो की चट्टान कहलाता है, ठीक है. नेहा, ओके, आ गई. कहाँ थी जी इतना देर? कहाँ रहते हो आप लोग सब? वेरी वेरी गुड इवनिंग. ओके, चलिए, ठीक है. तो हम लोग चट्टान के ऊपर पढ़ रहे थे कि पृथ्वी का वो बाहरी हिस्सा जो काफी कठोर होता है वो क्या है? चट्टान है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर आप लोगों को परिभाषा लिखना होगा तो आपको भी यही परिभाषा लिखना है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जिसको हम लोग भूपृष्ठ कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, वो वहां पर पाए जाने वाले जो कठोर पदार्थ होते हैं वही क्या है? चट्टान है, ठीक है. अब ये कठोर भी हो सकते हैं, कुछ सॉफ्ट हो सकते हैं. सॉफ्ट का मतलब रुई के जैसा सॉफ्ट नहीं, मतलब एक ऐसा कोमल चट्टान जो किसी प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जल्दी कट छट जाती है, वही कोमल चट्टाने कहलाती है. चट्टान का नेचर हमेशा क्या होता है? कठोर होता है. लेकिन कुछ कुछ ऐसे चट्टान भी होते हैं जो हवा के प्रभाव से या फिर नदियों से या जल के प्रभाव से, सूर्य की रोशनी के प्रभाव से बहुत जल्दी वो टूट भी जाते हैं, ठीक है. तो कोमल चट्टानों की कैटेगरी में आते हैं. और जो चट्टाने मतलब बहुत देर से टूटते हैं या फिर बहुत ज्यादा समय लगाते हैं टूटने में, समय का मतलब 2-4 घंटे नहीं बल्कि कुछ साल लगाते हैं, ठीक है. जब साल लग जाती है, बहुत समय लग जाता है, तब वो हो जाता है कठोर चट्टाने, ठीक है. चलिए, तो आज हम लोग शैल के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये चैप्टर पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, क्योंकि आप पिछले कई साल में मतलब क्लास 7, 8, 9, 10 ये सारी चट्टान का चैप्टर कहीं ना कहीं आपको मिला ही है. वे जानते हैं, इस एक दीदी हैं जो आर्ट्स में. हम्म. अच्छा, 10th रैंक पर आई थी. ओके, फिर क्या हुआ? अच्छा, एक बार से मुझको फोन कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास के लिए बोल रहे थे, तो एक बार मुझको कॉल कर लेना. हम उसको कुछ नोटिस वगैरह देना था, हम दे देंगे, ठीक है. हाँ बिल्कुल. चलिए, तो चट्टान हम लोग जनरली आप देखें चट्टान जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. ये 3 प्रकार की चट्टानें बच्चे बच्चे जानते हैं, मतलब ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है. जैसे आगिनी चट्टानें, अवसादी चट्टान और कार्यवंती चट्टान, हर कोई जानता है. जैसे कि आप लोग के लिए हलवा क्वेश्चन है. ओके, चलिए फिर अब इन तीनों चट्टानों को हम लोग बारी बारी से ठीक से देखते हैं. ओके ओके, चलिए. देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आगिनी चट्टान को यहाँ पे प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं, ठीक है. आगिनी चट्टान को हम लोग यहाँ पे प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पर
आग्नेय चट्टानों की रचना हुई थी। कैसे हुई थी? तो पृथ्वी के गर्भ में जो मैग्मा है, जब वो बाहर निकला, जैसे उसका स्रोत ज्वालामुखी पर्वत भी हो सकता है, ठीक है? जैसे वो अंदर का जो लावा है, वो दबाव की वजह से जब बाहर निकल जाता है और बाहर में आकर जब वो जमना शुरू करता है, तो उसे हम लोग आगिनेय चट्टान कहते हैं, ठीक है? क्योंकि आगिनेय चट्टान जो है, वो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। जब ये बाहर निकला, तो ये धीरे-धीरे करके सख्त होता चला गया, कठोर होता चला गया और फिर इसका जो रूप है, वो आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए इस चट्टानों को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? या हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रॉक्स भी कहेंगे। चलो, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अगर अग्नि चट्टान शब्द से हम लोग जाने, तो ये एक प्रकार से लैटिन भाषा है जो इग्नियस का क्या है, रूपांतरित परिवर्तित रूप है, ठीक है? जो अग्नि, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि से होता है, ठीक है? भूगोल वृत्ता का मतलब क्या होता है कि जो एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे पर्सनालिटी जो भूगोल के क्षेत्र में बहुत अच्छा अध्ययन किए हुए हैं, बहुत ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, ओके? तो भूगोल वेताओं का विचार है कि प्रारंभ में संपूर्ण पृथ्वी आग की तपता हुआ एक गोला था। मतलब आग का जो एक, जिस प्रकार से आप सुने होंगे कि 5 बिलियन ईयर्स अगो में क्या हुआ था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक हिस्सा था, बाद में वो एक धूमकेतु वहां से गुजरा और सूर्य को, जो मतलब सूर्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उससे कई टुकड़े हुए और कुछ टुकड़ों में पृथ्वी एक है, ठीक है? पृथ्वी एक है। जब वो सूर्य से अलग हुआ था, तो ये उस समय एक ग्रह, मतलब ग्रह तो था लेकिन ये बहुत ज्यादा तप्त, बहुत ज्यादा गर्म था। धीरे धीरे करके ये क्या होता गया, ठंडा होता चला गया। तो जब ये सूर्य से अलग हुआ था, तब सूर्य का जो प्रकृति तपता हुआ है, उसी प्रकार से पृथ्वी का भी जो प्रकृति था वो काफी गर्म था, ठीक है? धीरे धीरे करके ये ठंडा होता चला गया। अब जब ठंडा होता चला गया, तो इसमें जो चट्टानें बनी, वो भी क्या होती चली गई, ठंडी होती ही चली गई, ठीक है? जिससे हम लोग क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है? जनरली आप लोग याद रखना कि आग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले पृथ्वी में होता है, इसलिए इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब भूगर्भ का गर्म एवं द्रवित लावा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा धरातल पर फैलने से ठंडा होकर ठोस बनने लगा, तभी आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इन चट्टानों का निर्माण आज भी होता रहता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य चट्टानों को भी जन्म देती है। हाँ, पूछ लीजिए। क्यों, आपका क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है क्या दिमाग? आपका दिमाग कहीं पे पार्टी कर रहा है? पहले ये बताओ। हाँ, कर लो, पहले पार्टी कर लो, उसके बाद क्लास करना। ठीक है? पहले पार्टी कर लो। ओके, चलिए। समझ में आया कि जब भी लावा का उद्गार हुआ, तो उसके अंदर से जो तपता हुआ मैग्मा निकला, वो मैग्मा आसपास के एरिया में फैल गया। जब वो ठंडा हुआ, तो उसका नेचर कैसा हो गया, आग्नेय चट्टानों को हो गया। और इसी आग्नेय चट्टानों के द्वारा क्या हुआ, अन्य 2 चट्टानों का भी निर्माण हुआ, ठीक है? कैसे, तो देखिए, पहले तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो आग्नेय चट्टान जो है, वो ग्रेनाइट में, मतलब ग्रेनाइट का भी नेचर का हो सकता है, बेसाल्ट हो सकता है, पैग्माटाइट हो सकता है, डायोराइट और गैब्रो हो सकता है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है कि जो आग्नेय चट्टानों का जो एक उदाहरण होगा, वो क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और गैब्रो हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे आग्नेय चट्टानों की विशेषता की बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म तप्त मैग्मास के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये पहली इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है? और इसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें एक होता है कि जल को सोखता है, लेकिन ये आग्नेय चट्टानें क्या कहती है, जल को सोखती नहीं है, ठीक है? और जल का इन पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, परंतु ये क्या होता है, विखंडन के कारण टूट भी जाती है। अकेले, हाँ, अकेले अकेले ये तो पार्टी कर रही है। अच्छा, पढ़ लो थोड़ा सा,
पहले थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद पार्टी शार्टी सब चलेगा, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन चट्टानों में क्या होता है, रवे, जो मतलब जो चट्टान में जो दाना होता है, मिट्टी का जो कण होता है वो काफी छोटा होता है, काफी महीन कण होता है, ठीक है। इसका आकार हम लोग क्या देखते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नियमित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन जो भी साइज का होगा एकदम छोटा साइज का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन चट्टानों का स्वरूप जो होता है कभी गोलाकार स्थिति में नहीं मिलता, मतलब एक साइज का वो कभी कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बताएं कि इनका कोई आकार नहीं होता, मतलब समझिए कि गोलाकार साइज में मिलता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए ये चट्टानें क्या होती है, सघन होती है, इनमें परतों का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, परत नहीं होते हैं। परत किस में होंगे, अवसादी में परत होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी में परत होते हैं, लेकिन आगे चट्टानों में परतें नहीं होती है, आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि चट्टानों का जो वर्गाकार जोड़ों पर ही ऋतु अपक्षय का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऋतु अपक्षय का प्रभाव, ऋतु अपक्षय का प्रभाव का मतलब ये होता है, देखिए जैसे गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा धूप मिलने के कारण चट्टानें क्या होती है, फैलती है, और उसके बाद जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो चट्टानें फिर से सिकुड़ जाती है। फिर धूप पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो चट्टानें फिर से फैलने लगती है, और फिर जब वो टेम्परेचर कम हो गया तो चट्टानें फिर से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस तरह से चट्टानों में मतलब सिकुड़न और फैलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ से तपता हुआ मैग्मा है, तो जो भी मैग्मा होगा उसमें जीवाश्म पाया जाएगा। मैग्मा जीवाश्म से ही बनता है, लेकिन उसमें उसका अंश नहीं होता है, ठीक है, उसमें उसका अंश नहीं होता है। और स्पेशली अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। इतना अधिक गर्म होता है कि सारे जो अंश है वो तो खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो फिर जीवाश्म का यहाँ तो बात ही नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चट्टानें होती है इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अवसादी चट्टानों के ऊपर, ठीक है। अवसाद, अवसाद का मतलब क्या होता है, जैसे एक हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, अवसाद का मतलब समझो वो कचरा जो किसी जगह पे एक के बाद एक के बाद एक जमा होता चला जाता है, जब वो कंटिन्यू जमा होता चला जाता है तो नीचे का जो परत होता है वो दबता चला जाता है, ठीक है। जब नीचे की परत दबती चली जाती है तो वो बाद में एक ठोस आकार बन जाता है, जो चट्टान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो अवसादी चट्टान इन्हीं को कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि एक जैसे कि आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, छोटा सा स्टोरी है, सुन लीजिए अच्छी लगेगी। आप जानते हैं कि जो हमारा एशिया महादेश है उसमें दो हिस्सा था, ठीक है। एक था यहाँ पे क्या था, अंगारा लैंड था, दूसरा कौन सा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, ठीक है। हमारा भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ओके। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सागर था, उस सागर का नाम क्या था, तेथिस सागर, ठीक है। उस सागर का यहाँ पे नाम था तेथिस सागर। तो यहाँ से जो नदियां आती थी अंगारा लैंड की वो भी इसी सागर में गिरती थी, ठीक है। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड से जो नदियां आती थी वो भी इसी जगह पे गिरती थी, ठीक है। इस तरह से नदियां जब भी किसी क्षेत्र में गिरती है, किसी एरिया में गिरती है या मतलब वाटर एरिया में गिरती है, तो अपने साथ जो मैग्मा लेकर आती है वो भी तो गिराती है, ठीक है। अपने साथ जो भी मलबा, जो भी कचरा, जो भी मतलब समझिए अवसाद लेकर आती है वो सब कुछ तो सागर में ही गिराती है। जब कंटिन्यू ये जमाव होता चला गया तो सागर ये भरता चला गया, ठीक है। भरने की वजह से क्या हुआ, मान लीजिए कि ये सागर का तल है, ठीक है, और इस पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, अवसाद का जमाव हो रहा है, अवसाद का जमाव हो रहा है। तो अवसाद के जमाव होने से क्या होता है, ये जो हिस्सा है नीचे वाला जो परत देख रहे हो ये दबता चला जाता है, दबने से ये हिस्सा और बढ़ जाता है इससे, ठीक है। जब ये दबता है तो ये हिस्सा जो है ऊपर का जो पार्श्व हिस्सा तल देखते हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा देखते हैं ये नजदीक की तरफ आ जाता है, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। जब ये नजदीक आता है तो इस पे दबाव बनता है। अब इस पे दबाव बनता है तो इसका अंदर का जो एरिया होता है, जो अवसाद होते हैं उसमें मोड़ उत्पन्न हो जाती है,
ठीक है। अब ये मोड़ जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यही मोड़ जाके मोड़दार पर्वत का निर्माण करता है। तो ये कैसे हुआ? अवसाद के द्वारा तो हुआ। ये जो बनी हुई एरिया, ये जो नीचे बना हुआ जो एरिया हुआ वो क्या हुआ? चट्टान हुआ। कौन सा चट्टान हुआ? अवसाद के जमने से बना ना, तो अवसादी चट्टान हुआ। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ली, वाह काम चोरी। पढ़ाई कर लो बेटा थोड़ा सा, अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो आपको चट्टाने नजर भी आ रही होंगी। एक यहाँ पे देखिए, एक जैसे एक छोटा सा यहाँ पे कोई कीड़ा होगा, उसका जो बॉडी पार्ट का जो एरिया होता है, मतलब आकृति होती है, वो आकृति यहाँ पे छप गई है। ठीक है, ये आकृति यहाँ पे छप गई है। ये क्या है? जीवाश्म है, ये जीवाश्म है। उसके बाद रॉक सॉल्ट में भी जीवाश्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे अवसादी चट्टानों की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। अवसादी चट्टानें प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अवसादी चट्टान कहेंगे। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अवसादी चट्टानों की विशेषता के बारे में जानेंगे। पहला क्या देखते हैं कि इन चट्टानों में क्या होता है? जीवाश्म होता है। ठीक है, और ये चट्टानें जो होती है काफी पुरानी चट्टानें होती है। ठीक है, ये चट्टानें काफी पुरानी होती है। क्यों? क्योंकि अवसादों के जमने से बना होता है। ये कोमल होती है और रवेहीन होती है, रवे विहीन होती है। कोमल इसलिए होती है क्योंकि मतलब कोमल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ब्रेड की तरह कोमल या फूलों की तरह कोमल, ये सब मतलब मत लगाना। चट्टाने मतलब चट्टाने होती है, कोमल का मतलब जल्दी टूट जाती है, जल्दी फूट जाती है। ठीक है, और क्या? उसके बाद देखते हैं इन चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया में छोटे बड़े सभी प्रकार के कणों का योग होता है। जो कण होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे आगरी चट्टानों में हम लोग केवल महीन कण पड़े थे और उसमें कोई साइज नहीं था, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि सभी आकारों में भिन्नता होती है। किसमें? चट्टानों के अंदर जो मिट्टी का कण होता है ना, उसमें। ठीक है, इन चट्टानों में परतें होती है। जब तक परत नहीं होगा तो अवसाद कैसा? जो स्तरों के रूप में एक दूसरी पर समतल रूप में फैल जाती है। सागरीय जल में बनने वाले चट्टान में धाराओं तथा लहरों के चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बता दें कि जैसे मान लीजिए सागर का एरिया है, इसमें कंटिन्यू क्या होता है? परत दर परत यहाँ पे अवसादों का जमाव होता है। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें परतें पाई जाती है, इसलिए ये चट्टानें परतदार चट्टान भी कहलाती है। और प्राथमिक चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ है, मतलब आर्गेनिक चट्टानों के बाद ये बनती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, चलिए। उसके बाद देखिए इन चट्टानों को चाकू लोहे की छड़ से खुरचने पर क्या बन जाती है? धारियां बन जाती है, और वो धारी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ती है। ठीक है, इन खुरची हुए पदार्थों के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें विभिन्न खनिज पदार्थों का मिश्रण होगा। ठीक है, जब ये लोहे की छड़ से या किसी मतलब किसी धातु की चीजों से, ये नुकीली चीजों से हम उस पर जाकर घसते हैं उसको, तो उसमें धारियां पड़ जाती है, मतलब आसानी से उकेरी जा सकती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसमें क्या होता है? खनिजों का मिश्रण भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चट्टानें होती है इसमें रंध्र होती है। रंध्र का मतलब छोटा छोटा उसमें छिद्र होता है जो पानी को क्या करता है? सोखता है। ठीक है, मतलब उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है इन चट्टानों में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नदियों की बाढ़ द्वारा लाई गई कांप मिट्टी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उष्णता के कारण इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे हम पंख फटन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें, आपको पहले बता चुके, जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है जो नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी वाला एरिया है। ठीक है, और इसके ऊपर जब धूप पड़ता है तो ऊपर का एरिया कैसा हो जाएगा? ये सूख जाएगा, थोड़ा सा सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होता है? ये फट जाती है, जमीनें फटती है ना, उस टाइप में फटी हुई जमीन
दिखाई देती है। जब किसी जमीन में पानी नहीं मिलता तो कैसा हो जाएगा, फटा फटा टाइप में हो जाएगा। तो बस ये फटी हुई नजर आती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पंख फटन कहते हैं। ठीक है, पंख फटन इसे ही कहते हैं। अक्सर देखना कि जैसे जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो जो स्पेशली जो हम लोग बोलते हैं ना कीचड़, कीचड़ होता है, वो कीचड़ नदी के पानी के साथ आसपास के एरिया में फैल जाता है। और जब पानी खत्म होता है तो नदियां वो अवसाद को अपने साथ लेकर नहीं जाती है, बल्कि वहीं छोड़ कर जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया में मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई जो कीचड़ होता है वो पूरी तरह से फैल जाता है और वहीं पे जमा रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, परतदार चट्टानों में जोड़ या संधियां पाई जाती है। कोस इसमें संधियां होंगी, संधि का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जोड़ देखने को मिलता है। कोयला, पेट्रोल, जिप्सम, डोलोमाइट, नमक जैसे खनिज अवसादी सैलों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब मत पूछना मिस कोयला कैसे बनता है, मिस पेट्रोल कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कोयला कैसे बनता है, कोयला कौन से रॉक्स में आता है, तो अवसादी चट्टानों के रूप में गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कृषि कार्य, सिंचाई के साधनों का विकास करने तथा भवन निर्माण में अवसादी शैलों का अधिक महत्व किया जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसी जगहों पर घर का जब निर्माण किया जाता है, घर बनाए जाते हैं, तो एक प्रकार के ईंट का यूज किया जाता है, उसमें कुछ ईंटें जो होती है वो अवसादी चट्टानों का बना हुआ जो मिट्टी होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत टाइल्स नहीं, टाइल्स रूपांतरित चट्टान का रूप है। ठीक है, याद रखना, टाइल्स जो है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये आपका अवसादी चट्टानों में नहीं आता है। ओके, मार्बल्स भी रूपांतरित चट्टानों में गिने जाते हैं, इसमें नहीं। तो बेवकूफी मत करना, मत लिख देना कभी भी कि हाँ मार्बल अवसादी चट्टानों में गिना जाता है, एकदम नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से, कार्यान्तित चट्टान, परिवर्तित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। क्यों, तो सिंपल लैंग्वेज में इसकी एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। आगिरी चट्टान और अवसादी चट्टान का जो परिवर्तित रूप होता है वही रूप मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कार्यान्तित चट्टान कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए, इन चट्टानों पर जब तापमान और दबाव पड़ता है तो इसका रूप बदल जाता है। ठीक है, जिससे चट्टानों का जो अलग चट्टान का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे कार्यान्तित शैल या चट्टानें कहलाती है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे हाँ यहाँ पे संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, या हम यहाँ से नीस बोल सकते हैं, नीस। ठीक है, ये भी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कार्यान्तित चट्टानों का। ठीक है, ये क्या है, संगमरमर है। उसके बाद आप ये जो व्हाइट संगमरमर आप देख रहे हो ताजमहल में लगा हुआ, ये भी क्या है, एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। स्लेट, हीरा रूपांतरित चट्टान है। क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट से नीस चट्टानों में परिवर्तन होता है। ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है वो हो जाती, नीस में क्या होती है, बदल जाती है। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, जब इसका रूपांतरण होता है तो किस में होता है, नीस में होता है। याद रहेगा, एक मिनट देखो पहले इसकी विशेषता है कि नहीं, यहाँ पे देख लो उसके बाद फिर बताती हूँ। हाँ विशेषता है। चलिए अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे। जैसे ये चट्टानें जो होती है ये संगठित हो जाने से कठोर हो जाती है, मतलब इकट्ठा, जब चट्टानें इकट्ठी हो जाती है तो उसपे जब दबाव और ताप पड़ता है तो चट्टानों का रूप बदलता है। चट्टान कौन सी होगी, या तो आग्नेय चट्टान होगी या फिर अवसादी चट्टान होगी। ठीक है, इन दोनों चट्टानों का ही जो रूपांतरित रूप होता है वही कहलाता है कार्यान्तित चट्टान। अतः इन पर अपक्षय और अपर्दन क्रियाओं का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है, जैसे हम आपको बताए थे कि अपर्दन और अपक्षय नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, लहरों के द्वारा हो जाया करती है, तो इन चट्टानों पर इसका असर बहुत कम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें रंध्र नहीं होते हैं, मतलब छेद नहीं होता है इसमें, और ना ही इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, ना इसमें रवे होते हैं, सॉरी इसमें ये रवेदार होते हैं, ये रवेदार होते हैं पर इसमें परतें नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप देखे होंगे कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं उसमें चट्टान में छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, उस कण को रवा कहेंगे।
और इसमें परतें नहीं होती, रवेदार होती है लेकिन परतें नहीं होती। फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए कि ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरित रूप होता है। इसमें अपक्षय और अपरदन का प्रभाव कम पड़ता है। दूसरा नंबर क्या है कि इसमें रंध्र नहीं होते हैं और ना ही इसमें जल प्रवेश करने की क्षमता होती है। ठीक है। तीसरा क्या इसमें है कि ये रवेदार होती है और इसमें परतें नहीं होती है। और हाँ, एक बात, इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, इसमें फोसिल्स भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जिस प्रकार से देखो सबका एक क्या होता है कि सर्कल होता है, लाइफ सर्कल होता है, उसी प्रकार से रॉक्स का भी एक लाइफ सर्कल होता है। जैसे आप सुने होंगे कि नाइट्रोजन का सर्कल है, एक वाटर सर्कल है। ठीक है, उसी प्रकार से रॉक का भी एक सर्कल होता है। जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये ज्वालामुखी आपको एकदम साफ साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ से लावा निकल रहा है। ये लावा क्या होता है, आसपास के एरिया में यहाँ पे जमा होती है। ये लावा जमा होती है, इसके ठंडा होने से, इसके जमने से एक चट्टान बनता है जिसका नाम क्या है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, क्या नाम है, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। उसके बाद इन आग्नेय चट्टानों पे क्या होता है कि इस पे धूप, हवा, ठंड, गर्मी, हर चीज का इसका ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जब इन चट्टानों पर प्राकृतिक कारकों का इफेक्ट पड़ता है तो ये चट्टानें टूट जाती है। टूटने के बाद ये कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग सेडिमेंट कहेंगे, कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। यही सेडिमेंट जब परत दर परत किसी स्थान पे, भौतिक क्रियाओं के द्वारा ही बता रहे हैं, ठीक है, किसी स्थान पे जमा होता है। जमा होने से जो रॉक्स बनता है वो कौन सा होगा, सेडिमेंट रॉक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब दबाव और ताप पड़ते हैं तो यही चट्टानें एक अलग रूप को धारण करती है जिसका नाम क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब जब मेटामॉर्फिक रॉक्स का यहाँ पे क्षय होता है तो वो वापस से पृथ्वी के धरातल में समा जाती है और फिर से मैग्मा का रूप ले लेती है। ठीक है, ये मैग्मा अगेन उद्गार होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया यहां तक, बता दो भाई, समझ में आया ना। ओके, यहां तक हम लोग का रॉक्स का चैप्टर रहा। ठीक है, अब आगे में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट में कर दो या चैट बॉक्स में मुझे भेज देना। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी लेना है, बहुत ज्यादा क्वेरी लेना है, अच्छे से जानना है, तो मेरे ये पूरा डिटेल यहाँ पे मैंने दे दिया। इस सारे डिटेल पे आप चेक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क, आपको लिखना है कि एक चार्ट आपको तैयार करना है होमवर्क में। इस प्रकार का एक चार्ट आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, इस टाइप पे एक चार्ट तैयार करना है। चार्ट में एक तरफ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रॉक्स लिखनी है। ठीक है, रॉक लिखना है और यहाँ पर आपका परिवर्तन चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान का रूप लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे नीस। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी 2, 3, 4, 5, 6 चट्टानों के नाम लिखने हैं। उसका परिवर्तन कौन से चट्टान में होता है वो यहाँ पे नाम लिखना है। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ गई। ओके, चले फिर मिलते हैं। तो लेकिन क्लास खत्म होने से पहले ये मुझे बताना मत भूलिए, या फिर क्लास जब खत्म होती है तो प्लीज फीडबैक देना मत भूलो। ठीक है, चलिए बताइए आवर सेशन। ओके, फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।